सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं पटना। वही पाटलिपुत्रा, वही मगध। मैं उस स्थान पर हूं जहां महाराज सम्राट अशोक का किला है, वहां उनका सिंहासन है। वहीं से बैठ कर के वो पूरे जम्बूद्वीप को आदेश किया करते थे। आज हमने वो अपनी आँखों से देखा। आज भी वह सुरक्षित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में है। उसके बगल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक जगह है आरोग्य विहार, अर्थात वो वैद्य जो उस ज़माने में राजा महाराजाओं की सेवा करते थे, दवा देते थे, उनका इलाज करते थे, या आम जनमानस के लिए वो सुलभ होते थे। उन वैद्यों के लिए एक बहुत सुंदर आरोग्य विहार बना है। गुप्तकालीन यहाँ पर एक शिलालेख भी मिला है, उसमें उनका नाम धन्वंतरी लिखा है। अर्थात ये बहुत बड़ा आरोग्य विहार हुआ करता था, जहाँ पूरे जम्बूद्वीप के असाध्य रोग वाले मरीज आकर के अपना इलाज कराते थे। जैसे तथागत भगवान बुद्ध के समय एक वैद्य जीवक हुआ करते थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान भिक्षु संघ की सेवा में और जनमानस की सेवा में है। उसी तरह से सम्राट अशोक के किला के बगल में एक आरोग्य विहार है। आप पीछे देख सकते हैं, ये खंडर पड़ा हुआ है। ये खुदाई के दौरान ये खंडर मिला है, इसी में अवशेष निकले हैं, इसी में और तमाम चीज़ें, औषधि बनाने के पात्र मिले हैं और तमाम औषधियाँ भी मिली हैं, जिनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित रखा है। मैं और आगे दिखाना आपको चाहता हूँ। ये देखें आप पीछे, ये देखिए सब खुदाई का एरिया है और ये पूरा ये जगह ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पूरा नया डेवलपमेंट है। यहाँ देखें आप, ये पूरा नया डेवलपमेंट है पूरा। आप देख सकते हैं इधर काफ़ी बड़ा एरिया है, जहाँ मुझे जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ कुछ वर्तमान में औषधि लगाने की इनकी प्रोग्रामिंग है। पीछे देख सकते हैं आदरणीय भंते विनय वर्धन जी हमारे साथ हैं, आदरणीय राजीव पटेल जी हैं जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने तमाम किताबें लिखी हैं और पुरानी विरासत को उजागर करने का प्रयास किया है। जो घालमेल किया है वैदिक लोगों ने, उन पर भी इन्होंने बहुत बड़ा टीका टिप्पणी की है। और देख सकते हैं बहुत सुंदर आरोग्य विहार है। मैं आदरणीय पटेल साहब से चाहता हूँ आगे बढ़ के आएँ और दो शब्द कहें ताकि लोग जानें। जी, ये आरोग्य विहार कैसे पता चला? यहाँ एक स्तंभ लेख अभी लगा है ब्रिटिश काल की। इस पूरी जो भवन, जो पुरानी विरासत, अपनी मौर्यकालीन विरासत है, उस विरासत के दरवाजे पे एक धम्म लिपि में बौद्ध विहार जो लिखा रहता था, उसी तरह से आरोग्य विहार लिखा मिला है, जिससे साबित होता है कि ये आरोग्य स्थल थी उस जमाने में। और जो लिखावट है वो लिखावट धम्म लिपि है, लेकिन धम्म लिपि में भी कई एक प्रकार की लिपियाँ होती है। जैसे देवनागरिक लिपि है, तो देवनागरिक लिपि में हम लोग अभी लिखते हैं, फिर उसको टाइप से लिखते हैं, फिर उसको कलम से लिखते हैं, फिर उसको एक डॉक्टर लिखता है। तो सबकी लिखावट अलग अलग प्रकार की पता चलती है कि ये डॉक्टर का लिखा हुआ है, ये टाइप किया हुआ है, ये हाथ से लिखा हुआ है, ये कैथी लिपि में लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ जो आरोग्य विहार जो लिखा मिला है धम्म लिपि में, वो गुप्तकालीन जो कर्सिव राइटिंग होती थी उसका लिखावट है। यानी कि गुप्त काल में भी अपनी जो विरासत है, धम्म की विरासत है, वो बिल्कुल जो है फल फूल रही थी और बिल्कुल चारों दिशाओं में सुगंध दे रही थी। कहीं भी उसमें मिलावट नहीं है। लेकिन इतिहासकार आज के गुप्त काल में जो है अपनी ब्राह्मणिज्म को घुसेड़ देते हैं। ये बिल्कुल ही वो तुच्छ काम करते हैं। गुप्त काल अपने धर्म के ऊपर जो है ये आरोग्य विहार को विकास कर रहा था और मौर्यकालीन विरासत को बिल्कुल बचा करके रखे हुए था। कहीं उसमें एक तनिक मात्र भी मिलावट नहीं हुई थी। ये सारा अवशेष बताता है। धन्यवाद। इतिहास बताता है कि गुप्त काल के जितने भी राजे हैं वो जातिवादी नहीं थे, वो छुआछूत नहीं करते थे और न ही ब्राह्मणों का आदेश का पालन करते थे। वो सब खत्तीय थे। खत्ती अर्थात जमींदारी वाले, खेतीबाड़ी वाले किसान लोग यहाँ के असली मूल निवासी राजा हुआ करते थे। और गुप्तकालीन तक बुद्ध की विरासत पर एक भी आँच नहीं आई थी। सब सुरक्षित थी, क्योंकि गुप्त काल के राजा भी बुद्ध में श्रद्धा रखते थे। मैं ये आरोग्य विहार आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको तमाम चीज़ें दिखाता रहूँगा। आप इसे देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा प्रयास इस धूप में पसीना निकालना, इतनी दूर तक जाना, डीजल खर्च करना कैसा है, और आप हमें इस संबंध में साधुवाद देंगे या नहीं देंगे। धन्यवाद।